मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है जी मूसा का मसले का पार्ट 2। इसमें फिर मैं आपको उसी पहाड़ की तरफ लेकर आई हूँ जहाँ पर साल के 12 महीने बर्फ़ रहती है। ये पहाड़ की ऊंचाई इतनी है कि जब बादल लगता है इसको छू के गुजरते हैं, और कभी कभार इसका जो ऊपर की टाप होती है वो बादलों के अंदर छुप जाती है। समझ नहीं आता कि आसमान कहाँ से शुरू हो रहा है और पहाड़ कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। कुदरत की सनाई का बेहतरीन शाहकार, देखें और देखते ही रह जाएं। अल्लाह ताला ने दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, बस देखने वाली आँख ही महदूद नज़र रखती है। दोस्तों ये देखें, अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये बादल हैं और ये पहाड़ है, दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं। ये देखें, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, आप जिस इलाके में खड़ी हूँ नीचे आबादी नज़र आ रही है, ये कितना दूर है इससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। उसके बावजूद ये इतना ठंडा एरिया है कि अप्रैल का महीना है और यहाँ अभी भी लोग जो है वो गर्म कपड़े पहनते हैं, रज़ाइयों में सोते हैं, बग़ैर आग जलाए गुजारा नहीं होता, लकड़ी जलाते हैं ये लोग। और रात को जब तक कमरे के अंदर आग ना जलाई जाए सोना नामुमकिन हो जाता है कि इतनी शदीद ठंड है अप्रैल मई में भी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जनवरी फरवरी में यहाँ क्या हाल होता होगा। शदीद बर्फ़बारी होती है इन इलाकों में, यालाबारी होती है, कभी वो हुई तो वो भी मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। रात को भी बारिश हुई थी, रात का था, बहुत अंधेरा होता है, लाइट का कोई यहाँ इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, वरना मैं आपको रात की भी बारिश दिखा देती। दिन में जैसे ही कोई बारिश हुई मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब इलाका दिखा रही हूँ आपको मैं, कहीं भी आपको कोई स्मूथ जगह नज़र नहीं आएगी। ऊंची नीची जगह हैं और उसमें लंबे लंबे सरू के दरख्त, हरियाली ही हरियाली, और उसमें रंग बिरंगे छतों वाले घर। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। ये हज़ारा डिवीज़न में बहुत से सिलसिले हैं, जैसे तनावल, मानसरा, गढ़ी हबीबुल्ला, लेकिन जो आपको दिखा रही हूँ मैं ये दराए बंजूर है और उसके सामने पहाड़ है, उसी को कहा जाता है मूसा का मसल्ला। उस पर जाना नामुमकिन है, इंतहाई ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ के। जब ये बर्फ़ पिघलती है सूरज की गर्मी से तो फिर ये ख़ुद ब खुद रास्ते बना के नीचे ज़मीन की तरफ पानी आना शुरू हो जाता है। जब ये पानी आना शुरू हो जाता है तो बाकायदा दरिया का रुख अख्तियार कर लेता है, और जो छोटा सा दरिया है वो तुग़यानी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। यानी ये कह सकते हैं कि गर्मियों में बर्फ़ बनती है, और जब वो जून जुलाई में हल्की सी गर्मी होती है, धूप की शिद्दत होती है, तो वो थोड़ी थोड़ी पिघल कर दरिया में शामिल हो जाती है। इंतहाई ठंडा यखमानी होता है यहाँ का। ये देखें, मैं आपको बार बार पहाड़ की तरफ लेके जा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी चमकदार बर्फ़ पड़ी हुई है। जनाब ये हैं जी हमारे मेज़बान का इलाका, और ये देखें जिनके घर नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग कितनी बुलंदी पे हैं। यहाँ पे ऊंचे नीचे ही घर होते हैं, पहाड़ों के अंदर बने हुए घर होते हैं। ये एक और घर बनाया जा रहा है जिसकी बुनियाद है, तफसील से बताऊँगी मैं आपको चल के आगे इसमें। और इस इलाके की क्या, इस सूबे की कह दें आप कि ये एक रवायत है कि ये लोग जब किसी का इंतकाल हो जाता है इनके अपने अजीज़ व अकारब में से, तो ये अपनी ही ज़मीनों में उसको दफन करना पसंद करते हैं। चारों तरफ पहाड़ हैं, ये देखें जी, अभी भी मूसा का मसल्ला नज़र आ रहा है। सामने की साइड पर बर्फ़ देखें आप, पहले हरे पहाड़, फिर उसके बाद बर्फ़ पोश पहाड़। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत सीन हो सकता है ये देखें जी, अल्लाह ताला की कुदरत देखें आप, बहुत खूबसूरत, बहुत ठंडे इलाके। मैं अभी आपको कुछ लोग भी दिखाऊंगी जो अभी भी वो छालें और गर्म चादरें ओढ़ के घूम रहे होते हैं, धूप में बैठे हुए होंगे, क्योंकि सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, अभी यहाँ बहुत सर्दी हो रही है अभी भी। और ये देखें जनाब, इसकी बर्फ़बारी के बाद अल्लाह ताला का निज़ाम है कि कहीं साल के 12 महीने बर्फ़ है और कहीं साल के 12 महीने गर्मी। अल्लाह के निज़ाम। ये देखें जी, छोटे छोटे घर, ऊंचे नीचे रास्ते। अब एक घर से दूसरे घर का फासला आप देख के अंदाज़ा कर सकते होंगे कि कितने कितने दूर बने हुए होते हैं ये घर। ऊंचे नीचे पहाड़ ये देखें जी, सरू का दरख्त, यहाँ सरू के दरख्त आम पाए जाते हैं। ये देखें, और ये साल के 12 महीने हरे रहते हैं। इस दरख्त की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि साल के 12 महीने हरे रहते हैं। इसके पत्ते जो हैं वो नोकीले होते हैं, ऐसे जैसे सुई की नोक होती है, और ये यहीं पाए जाते हैं, इसी सूबे में ये पाए जाते हैं, इन इलाकों में ये पाए जाते हैं। ये देखें आप, ये देखें जनाब, ये रास्ता है, ये सरू के दरख्त, ये घर, ये हरियाली, ये पौधे। मैं आपको इसके अलावा यहाँ के फल वगैरह भी दिखाऊंगी अगली आने वाली वीडियोस में। ये देखें जी, जब ये घर बनाते हैं तो यहाँ के पत्थर खोद के ये बुनियादें बनाते हैं। अब इसके अंदाज़ा लगा लें कि इस दीवार की मजबूती, इसके बाद जाके ऊपर ब्लॉक का काम शुरू होगा। ये बुनियाद है,
अब इसकी फिनिशिंग देखें आप, इसकी मजबूती देखें। ये हमारे मेज़बान का घर है जी, उनका नाम है जी फजल रहमान भाई, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दें। आज के वो हमारे मेज़बान हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो हमारे साथ रहे। और ये देखें पहाड़ों के दरमियान उनकी घर है, अंदाज़ा हो रहा होगा आपको। ये देखें चारों साइड पे पहाड़ और ये जनाब इनका घर, इंतहाई खूबसूरत इलाका। ये देखें, यानी उनके सहन में हम खड़े होते हैं तो सामने हमें मूसा का मसल्ला नज़र आ जाता है, जो इस पहाड़ का नाम रखा गया है इसी वजह से कि यहाँ बर्फ़ है और यहाँ इंसान नहीं जाते, इंसानी पहुँच से दूर है ये देखें जनाब, इसको सहन में खड़े होकर मैं वीडियो बना रही हूँ और सामने सारा नज़र आ रहा है ये। यानी आप सहन में खड़े हो जाएं या किसी भी कोने में खड़े हो जाएं वादी के, तो आपको चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ नज़र आएंगे, हरे बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे दरख्त, सरू के दरख्त, ठंडी हवाएं, ना पूछें जी कि कितना खूबसूरत इलाका है ये देखें। ये देखें, अब अंदाज़ा लगा लें कि मैं कितनी ऊंचाई पे खड़े होकर ये वीडियो बना रही हूँ। नीचे की वादियाँ देखें आप, इसी तरह के इलाके हैं ये, यानी एक पहाड़ पे घर बना हुआ है, फिर दूसरे पहाड़ पे बना हुआ है। देखें, ये देखें, इसकी काफ़ी ऊंचाइयों पे घर बने हुए होते हैं। ये लोग आदि लोग हैं, पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं। ये देखें, मैं आपको बता रही थी ना कि इनके घर का काम हो रहा है फजल रहमान भाई के। तो ये पत्थर हैं और इन पत्थरों को एक मखसूस तरीके के साथ रख के इसकी बुनियाद बनाई जाती है, जो इन्हीं को बनाना आती है। हम बंदा ये नहीं सोच सकता कि आप ज़मीन के अंदर से एक पत्थर निकालें खोद के ज़मीन को। ही देखें, इन्होंने शाल ओढ़ी, ये बुज़ुर्ग हैं हमारे, एक रिश्तेदार हैं। ये देखें, ये अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे। काफ़ी मजबूत किस्म के बुज़ुर्ग होते हैं, काफ़ी मजबूत किस्म के लोग होते हैं, खालिस खाना खाते हैं। कि देखिए ये हमारा घर नज़र आ रहा है, जो हमारे मेज़बानों का घर है। अच्छी खालिस ग़िज़ा खाते हैं और माशाल्लाह बहुत सेहतमंद होते हैं। पत्थर खोदे जाते हैं ज़मीन के अंदर से, उन्हीं पत्थरों के साथ बुनियाद बनाई जाती है, इंतहाई मजबूत, चौड़ी। और कभी भी 2 मंजिला घर यहाँ नहीं बनाए जाते क्योंकि ज़लज़ले आते हैं यहाँ पे। तो जितने भी आपको घर नज़र आएंगे, ये देखें जी हमारे बुज़ुर्ग, जितने भी आपको घर नज़र आएंगे वो तकरीबन सारे 1 फ्लोर ही होते हैं। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।